कि 1 रैंक 1 पैसेंजर का मसला हम समाप्त करें। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी, कोई कुछ नहीं करता। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया। यही वजह था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। तो जहां तक रक्षा बजट का सवाल है, कांग्रेस के जमाने में बजट के अनुपात में रक्षा बजट सिकुड़ता जा रहा है। 10 साल में रक्षा बजट की राशि के अनुपात में सिकुड़ता जा रहा है। घटते घटते 13-14 में 2 लाख करोड़ तक रह गया है और आज वो 2 लाख करोड़ का रक्षा बजट 2021-22 में बढ़कर 2 लाख करोड़ से 4,78,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं जब कहता हूं रक्षा बजट बढ़ाने का काम किया, रक्षा बजट बढ़ता है तो पूर्व सैनिकों की सुविधाओं की चिंता होती, सेना को मोर्चे पर रहने की सुविधाओं की दृढ़ता होती, सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम होता है। आधुनिक से आधुनिक शस्त्र और टेक्नोलॉजी, दूरसंचार के सारे उपकरण सेना को मुहैया कराए जाए। मैं आज कांग्रेस पार्टी को भी कहने आया हूं कि आप 2 लाख करोड़ छोड़कर गए थे, हमने 4,78,000 करोड़ तक इसको पहुंचाने का काम। सशस्त्र बलों में भी ढेर सारे देवभूमि के जवान हैं। हमने सशस्त्र बलों के लिए 10 लाख परिवार जो सीएपीएफ में है उनके लिए आयुष्मान सीएपीएफ की योजना लागू की। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी ढेर सारी बढ़ोतरी हो रही है और 100 दिन की छुट्टी के साथ बहुत कम समय में ये हमारा सशस्त्र बल का जवान अपने परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल सेना को आधुनिक कराने में जुटे हैं, उन्होंने सशस्त्र बलों के एक सैनिक के सम्मान की भी चिंता की। एक जमाना था कांग्रेस की सरकार, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली और पाक प्रेरित आतंकवादियों यहां घुसते थे, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों की सर काट कर ले जाते थे और पैरों से अपमानित कर दिया और दिल्ली के दरबार में किसी के माथे पर चूम नहीं रही। और सेना के जवान सेना की शिस्त के कारण देखते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान ने गलती कर, उनको लगा कि वो ही मनमोहन सिंह वाली सरकार है, वो ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनको मालूम नहीं पड़ा सरकार बदल गई। उड़ी में हमला किया, हमारे 10 जवान को जिंदा चला। पुलवामा में हमला किया, हमारे 40 जवान को इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवानों के मृत्यु का बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरी दुनिया में एक संदेश कि भारत के सेना के जवान का, भारत के सशस्त्र बलों के जवान की जान की कीमत चुकानी पड़ी। हमारी सीमाओं की
निगरानी करने की कीमत चुकानी पड़ी। और मित्रों, दुनिया में दो ही देश, एक अमेरिका और एक इजराइल, जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अपनी सीमाओं के सम्मान के लिए हमेशा डटे रहते थे। और दो देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम इस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ये बताना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एक जवान की जान की कीमत कितनी महत्वपूर्ण, कठोर से कठोर फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार झिझकती नहीं। हमारे रणबांकुरे रण युद्ध के अंदर जान देते हैं, मगर अगर कुछ छल कर हमारी सीमाओं के अंदर उनसे छेड़खानी करने का प्रयास होता है तो उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रों, सैनिक कल्याण बोर्ड में भी इसके वित्त पोषण में लगभग 150% की बढ़ोतरी की गई है। ECHS के अंदर भी बढ़ोतरी की गई है। विधवा पुनः हो गया, अनाथ बेटे का विवाह 1 लाख रुपया देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अनुग्रह राशि घायल और वीर गति प्राप्त करने वाले दोनों जवानों के लिए बढ़ाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को उसके अनुबंध के आधार पर जो मानदेय मिलता था उसमें 20% की वृद्धि की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी सेना के जवानों की सुविधाओं को अपग्रेडेशन करने का एक वैज्ञानिक कार्य योजना बनाया है। मित्रों, रक्षा के आधुनिकीकरण और शस्त्र के उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए। और मित्रों, सैनिकों को आधुनिक से आधुनिक रक्षा सामग्री मिले, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ में लिए। आज 36 राफेल का बीड़ा वायुसेना के तत्वाधान में हमारी सेना और देश की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सर्विस टू एयर मिसाइल, होवित्जर तोपें, आर्टिलरी गन, बुलेट प्रूफ जैकेट को अपग्रेडेड करना और AK-203 राइफलें देना, ये सारी चीजों में भारत सरकार ने कोई कमी नहीं। सेना के हाथ में जो राइफल रहती थी वो राइफल को इतने सालों के बाद बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और बुलेट प्रूफ जैकेट तो अब संपूर्ण स्वदेशी है और देश में से विदेश भी जा रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की। दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक कंपनी आज भारत में डिफेंस के उत्पादन के लिए आती है। मित्रों, सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने में ढेर सारा